क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में उन्हें डाउटनेट के साथ कीजिए आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य बोर्ड का हो, यहां तक कि 6वीं से 12वीं जेईई, नीट के सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बस 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेस, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट प्राइवेट एडिशनल या ऑप्शनल एग्ज़ाम होना है, सितंबर में प्रस्तावित है। और क्लास 10th के बहुत सारे बच्चों का इसमें कंपार्टमेंट रहता है। बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहे हैं वो साइंस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऑप्शनल एग्ज़ाम भी इसमें देना है। जो बच्चे रेगुलर थे और उनको कम नंबर मिला है साइंस में, वो लोग भी इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अगर आपको भी इसमें कोई दिक्कत है, आपको भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आप सीख करके जाएंगे और बहुत कुछ फ़ायदा आपका हो जाएगा। बच्चों, बहुत दिनों से मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th वालों को, और साथ ही में मैं बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो उसका तो फ़ायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। हम बच्चों ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप भी चलाते हैं, जिसमें बच्चों की हेल्प करते हैं। ऐसे बच्चों की जो वीक हैं, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उनको समझाते हैं कि कैसे पास करना है। और परिणाम ये रहता है कि 95-97% के करीब बच्चे हमारे पास हो जाते हैं। तो बच्चों, उसका भी एक्सपीरियंस है, तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में पूरा ज़रूर देख लेना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि किस यूनिट से आपके कितने मार्क्स आएंगे। ये डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो नहीं आना है हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो ये आपका लेटेस्ट पैटर्न था 2021 वाला पैटर्न आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा सीबीएसई की। वहाँ से जा कर के आप इसे देख सकते हो। बच्चों, एक बात मैं आपसे और कह दूं कि ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये हमारे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। इसको एकदम गारंटी मान करके मत जाइएगा, क्योंकि किसी को पेपर नहीं पता होता है। लेकिन एक उम्मीद है, और पिछले सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको पढ़ करके गए तो निश्चित रूप से फ़ायदे में रहेंगे। पढ़िए जो आपके मन में आ रहा हो, लेकिन इसको विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। तो आपको ये तो पता ही होगा बच्चों कि किस टॉपिक से, मतलब किस यूनिट से कितना आता है। जैसे मैं बता दूं कि जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उससे यहाँ पर 26 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और जो बायोलॉजी का है उससे 23 मार्क्स के, जो फिजिक्स का पोर्शन है उससे भी लगभग 26 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर है वहाँ से। अब ये 5 नंबर बहुत ही आसानी से आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको अगर आप चाहेंगे तो 2 घंटे में आराम से रिवाइज कर लेंगे, और 2 घंटे में 5 नंबर आपके हो गए, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आप इसी को रिवाइज कर लीजिए और ये 5 नंबर अपने मुट्ठी में कर लीजिए बच्चों। अब आपको बच्चों लाने हैं कुल मिला करके उतने नंबर की जितने आपके इंटरनल असेसमेंट में जोड़ करके 33 हो जाएं। तो आपको इंटरनल असेसमेंट में कुछ ना कुछ मिला ही होगा। उसमें कम से कम पास होने के लिए आपको चाहिए इतने मार्क्स की जिससे आपका 33 बन जाए। मान लिया आपको 20 मिला हुआ है इंटरनल असेसमेंट में, तो आपको थ्योरी में 13 चाहिए। अगर आपको 18 मिला हुआ है तो यहाँ पर 15 चाहिए। लेकिन ये सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं, आपको पासिंग मार्क्स का टारगेट नहीं बनाना है। और अगर आप अभी भी टाइम है, सपोर्ट अगर आपको मिल जाए ढंग से और आप मन लगा करके पढ़ लें, तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। आओ देखते हैं केमिस्ट्री वाले यूनिट में आपको क्या क्या ढंग से पढ़ करके जाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आपको पता ही है, पहला चैप्टर होता है केमिकल रिएक्शंस का, जिसमें आप बैलेंसिंग वगैरह सीखते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों कि केमिकल इक्वेशन किस नियम के आधार पर बैलेंस किया जाता है, बैलेंस करने की ज़रूरत क्या होती है, तो उसको याद रखना। क्या होता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है, और इसीलिए हम उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सभी टाइप्स एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके टाइप्स के बारे में दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें बस अगर आप एक यही चीज़ पढ़ करके चले गए कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और अगर उन केमिकल रिएक्शंस के 2-2 एग्जाम्पल आपने लर्न कर लिए, तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको इस चैप्टर में से मिल जाएंगी। तो पहली चीज़ तो कितने तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये ढंग से लर्न कीजिएगा। 2-2 एग्जाम्पल आपको कम से कम लर्न करने हैं हर एक के। इसके अलावा बच्चों जो इसमें पूछा जाता है, एक कोई इक्वेशन दे देंगे या एक क्वेश्चन देंगे जिसमें कई सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे रहेंगे, जिसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पूछेंगे कि इसको बैलेंस कर दीजिए।
और इस वाले चैप्टर से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको ओवरऑल मिल जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है बच्चों। उसके बाद में आता है दूसरा एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर। इसमें आपको पीएच स्केल देख लेना है कि पीएच स्केल क्या होता है। जो 0 से शुरू होता है 14 तक जाता है, 7 के बाद में बेसिक शुरू होता है, 0 से 7 तक एसिडिक होता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है कि जनरल प्रॉपर्टीज़ एसिड और बेस की क्या होती हैं, उनके यूजेस के बारे में पढ़ लेना है कि उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। और इसमें 2-3 चीज़ों पर और क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से ये हमारी डेली लाइफ में इनका यूज होता है। पीएच का, हमारे ब्लड में कौन सा पीएच है, सलाइवा में क्या है, हाँ, तो ऐसे इसको ढंग से पढ़ लेना। और इसमें और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ फ्रूट्स के नाम दे देते हैं और कहते हैं इसमें इसका पीएच लगभग कितना होगा, इसमें एसिडिक चीज़ें पाई जाएंगी या क्या पाया जाएगा, तो उसके बारे में, या कौन सी एसिड पाई जाती है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो जैसे टोमेटो में है या टैमरिन में है, इमली में है, तो ये सब पढ़ लेना ढंग से कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसके बारे में ढंग से पढ़ लेना। और इसका एक चार्ट बना हुआ, उस चार्ट को अगर मन से तैयार कर लोगे तो इसमें से भी 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आपको आते हैं। एक ही चीज़ इसमें दिया हुआ है प्रिपरेशन के बारे में, तो यहाँ पर देख लेना बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, 5 दिए हुए हैं। इन 5 में से कोई भी 3 पढ़ लेना आप, इन 5 में से कोई भी 3 पढ़ लेना, तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। तो इतना पढ़ लोगे तो ये वाला चैप्टर, और अगर इन दोनों चैप्टर को तैयार कर ले गए तो 7 से 8 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा बच्चों। अगला चैप्टर देखते हैं। मेटल और नॉन मेटल में कुछ बचा ही नहीं है, इन्होंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। तो बस आपको यही पढ़ करके जाना है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। निमोनिक से याद कर लेना, हाँ, करिश्मा ने कार मांगी ऑल्टो जन फरारी करके जो ऐसे था नहीं, उससे याद कर लेना बच्चों। और उसको जब इस तरीके से याद करके जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कर लेना, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की, उसको मेटल को याद कर लेना, मेटल वाली प्रॉपर्टी याद कर लेना। जब मेटल वाली प्रॉपर्टी याद कर लोगे तो उसी की अपोजिट प्रॉपर्टी किसकी होंगी, नॉन मेटल्स की। तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, अगर इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आधे दिन में आराम से पढ़ सकते हो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो मेन चीज़ें थी, नॉमेनक्लेचर वगैरह था, सारा चीज़ इन्होंने हटा दिया है। कोवैलेंट बॉन्डिंग ये पढ़ लेना, और कैटिनेशन इसके बारे में पढ़ लेना कि कैटिनेशन क्या है, मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके आधार पर कार्बन से जुड़ता है और ढेर सारी मात्रा में जुड़ता है, उसको ढंग से पढ़ लेना। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम के बारे में भी पढ़ना, वही जो कैटिनेशन है। और होमोलॉगस सीरीज़ कोई एक पढ़ लेना, उसका जनरल फार्मूला याद कर लेना। तो अगर इतना पढ़ोगे तो ये भी आधे दिन में तैयार हो जाएगा। मतलब ये दोनों चैप्टर आपके आधे, मतलब एक दिन में कंप्लीट हो सकते हैं। और इन दोनों चैप्टर से बच्चों कुल मिला करके 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस आपको इन दोनों चैप्टर से मिल जाएंगे। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो कठिन टॉपिक्स थे इनमें डिटर्जेंट वाला या नॉमेनक्लेचर वाला या ये सारी चीज़ें वो हटा दी गई हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला, तो ये सारी चीज़ें हट गई हैं। तो अब इजी टॉपिक्स बचे हैं। अब देखो, सबसे क्लासिकल और सबसे स्कोरिंग रहता है ये लास्ट वाला चैप्टर जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। इसमें टेट्राड के बारे में आपको ट्रायड्स के बारे में पढ़ करके जाना है, डॉबरनायर के और न्यूलैंड, और इन सबका तीन ही नियम है बच्चों। तो इन तीनों नियम के बारे में पढ़ लेना ढंग से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या पढ़ करके जाना है कि ट्रेंड्स क्या क्या हैं, ट्रेंड्स के मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स क्या क्या हैं। ऊपर से नीचे जाने पर बैलेंसी पर क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर बैलेंसी कैसे घटती बढ़ती है। एटॉमिक नंबर तो बहुत इजी है, ऊपर से नीचे जाओगे बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाओगे उस तरफ भी बढ़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे ज़्यादा बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट जाने पर एक का अंतर आएगा। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बस इतना ही पढ़ करके चले जाना इस चैप्टर में अगर ढंग से, मतलब ये वाले नियम यहाँ डॉबरनेयर से लेकर के मेंडलीव के पीरियोडिक इनके नियम पढ़ लेना, और इसमें जो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैं इतने पढ़ लेना। तो इसमें भी 6-7 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बाकी चीज़ें दी गई हैं ये सब, वो सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो टॉपिक हमने बताया उसको पढ़ लोगे तो इस तरीके से अगर आप इसको पढ़ करके जाओगे तो 4 दिन में पूरा केमिस्ट्री ढंग से रिवाइज कर सकते हो, और 4 दिन में आप कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चंस आराम से हल करके आओगे, अगर आपको ये पता हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपके पास नहीं है तो ये आपकी थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप ढूंढ सकते हो, कहाँ मिलेगा वैसे भी हमने आपको बताया था इसके बारे में। और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़े हैं उनको तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर ही दी गई हैं बच्चों, तो आप उसको देख लेना एक बार अगर आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी वाले में। तो बायोलॉजी में जो सबसे बड़ा चैप्टर था लाइफ प्रोसेस वाला, उसमें से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हटा दी हैं। क्या क्या बचा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें 3 तरीके के न्यूट्रिशन हैं,
आपको पढ़ना है ऑटोट्रॉपिक मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, हेटेरोट्रॉपिक जिसमें आपको पढ़ना है डाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद में सेप्रोफिटिक नेचर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। उसके बाद में रेस्पिरेशन ढंग से पढ़ करके जाना है। आपने एक वो देखा होगा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है, और ये पायरुविक एसिड फिर किस तरीके से 3 अलग अलग पाथवेज में जा करके ये चेंज हो जाता है। ये वाला डायग्राम ढंग से पढ़ करके जाना बच्चों। तो इस वाले डायग्राम में बहुत सारा क्वेश्चन पा जाओगे। ग्लूकोज किस तरीके से पायरुविक एसिड में चेंज होता है, पायरुविक एसिड अलग अलग तरीके से 3 किस अलग अलग रूट से जा करके चेंज होता है, ये आपको एनसीईआरटी में डायग्राम मिल जाएगा। और जो नोट्स हमने आपको भेजा है उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये आपको पढ़ करके जाना है रेस्पिरेशन में। ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ट्रांसपोर्ट में। और एक्सक्रीशन जरूर पढ़ करके जाना बच्चों। एक्सक्रीशन कहाँ पढ़ करके जाना है? एनिमल्स में पढ़ करके जाना है। ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ करके जाना है। याद रखना, ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ करके जाना है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर ये नहीं पढ़ करके गए ह्यूमन किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में तो बहुत परेशान हो जाओगे और नंबर आपका कट सकता है। खास करके उसमें एक डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें आप लूप ऑफ हेनले के बारे में पढ़ते हो बच्चों, हैं। तो ऐसे ऐसे करके जाता है ये वाला डायग्राम। याद आया? नहीं आया? ये वाला डायग्राम जो ऐसे था, ये लूप ऑफ हेनले, ये वाला डायग्राम ये वाला ऐसे आता है। तो इसको आप ढंग से पढ़ करके तैयार कर लेना बच्चों। ये वाला असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला यहाँ पे बन नहीं रहा है अच्छे से, तो ये वाला डायग्राम खूब मन लगा करके पढ़ लेना। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, इसमें क्या क्या आ सकता है ये मैं बता दे रहा हूँ। उतना अगर पढ़ करके जाओगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बच्चों। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस पढ़ लेना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होती है? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मतलब किस तरीके से फैमिली को अपने छोटा रखना है। उसके बाद में आपको HIV एड्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ करके जाना है। इससे बचना कैसे है इसके बारे में पढ़ करके जाना है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम एड्स से बच सकते हैं। और इसके बाद में आपको पढ़ करके जाना है कि जो महिलाएं होती हैं उनके हेल्थ पर क्या प्रभाव होता है बच्चे होने के बाद में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पढ़ करके जाना है फैमिली प्लानिंग क्या होती है और किस तरीके से एड्स से बचा जा सकता है, एड्स है क्या। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आ रहा है वो जेनेटिक्स का है, जिसमें हेरिडिटी के बारे में आपको पढ़ना है। मेंडल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इसके बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है, और इनके ट्रेड्स पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से 7 कैरेक्टर थे जिस पे मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ये पढ़ करके जाना। और इनके 3 नियम हैं बच्चों। 3 में से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी इनका दूसरा और तीसरा नियम पढ़ जाना। मेंडल का जो नियम है 3 नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनमें से दूसरा और तीसरा वाला लॉ पढ़ करके जाना है। पनेट स्क्वायर से जो पनेटो डायग्राम बनता है ना, ये वाला, इसको बना करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपको पढ़ करके जाना है। ह्यूमन में कैसा होता है XXXY वाला, तो वो तो आपको पता ही होगा, क्लास 8th में पढ़ करके आए हो। उसके बाद में बात कर लेते हैं फिजिक्स की। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही बेसिक से इसमें क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो देखो, नेचुरल फिनोमेना में आपको लाइट वाले चैप्टर में पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है ध्यान रखना। इसमें आपको पढ़ लेना है मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसके कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला पर। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लेना, और ये याद कर लेना कि रिफ्रैक्शन में चीज़ें कैसे दिखती हैं। हमें कोई चीज़ मुड़ी हुई दिखती है, कोई ऊपर उठी हुई दिखती है, ऐसा क्यों होता है, उसके कुछ डायग्राम्स हैं, उसको पढ़ लेना। रिफ्रैक्शन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन को ढंग से पढ़ करके जाना। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उसको लगा लेना। कम से कम 20 क्वेश्चन लगा लेना हर तरीके के, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। जो हमने मटेरियल आपको भेजा है बच्चों, उसको ढंग से तैयार कर लेना। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे स्फेरिकल लेंस इमेज, हाँ 4 नियम होते हैं डायग्राम बनाने के, मतलब डायग्राम ड्रॉ करने के, कि किस तरीके से डायग्राम बनाओगे। एक सुझाव मैं ये दूंगा कि जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर रहे हों और उस क्वेश्चन में भले ना लिखा हो कि आप रे डायग्राम बनाओ, लेकिन कोशिश करना कि आप वहाँ पर रे डायग्राम ज़रूर से ड्रा करके आओ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पर आपका इमेज बन रहा है। जब भी क्वेश्चन आए अगर ये करके आओगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में ढंग से पढ़ लेना कि किस तरीके से होता है, और लेंस फार्मूले के ये सब डेरिवेशन किसी का नहीं आएगा। मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, याद रखना।
कि एक प्रिज्म में से जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लेना, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये सब, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये सब पढ़ करके जाओगे तो इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बहुत ही आराम से, और ये 2 दिन में आप पढ़ करके ख़त्म कर सकते हो बच्चों। अब देखो लास्ट में जो ये वाला चैप्टर आया, 2 चैप्टर हैं इसमें, इफेक्ट ऑफ करेंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। तो यहाँ पर इफेक्ट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ोगे। हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, और ओम्स के लॉ के बारे में पढ़ करके जाना, ओम्स लॉ और हीटिंग इफेक्ट। इसके साथ में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये पढ़ करके जाना बच्चों। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और किस तरीके से हम इसके अलग अलग कंपोनेंट में रिलेशन बनाते हैं, ये वाला फार्मूला एक होता है ना, उसको ढंग से पढ़ करके जाना। हीटिंग इफेक्ट में जूल्स लॉ होता है, उस जूल्स लॉ के बारे में ठीक से पढ़ लेना। एक और है जो आपको इसमें पढ़ करके जाना है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूले होते हैं ना, वो होते हैं R=R1 + R2 + R3, एक ये फार्मूला होता है, और एक होता है 1/R1 = 1/R1 + 1/R2, ऐसे करके होता है। तो ये दोनों याद कर लेना, और बहुत ही सिंपल सा फार्मूला, इस पे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना, तो इससे आपको मिल जाएगा बच्चों। अब देखो ये लास्ट वाला जो चैप्टर है इसमें, इससे आता है क्या, इस बार क्या आ सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर किस तरीके से फील्ड जनरेट होता है, इसको ढंग से पढ़ लेना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का रूल पढ़ लेना दोनों में, और इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है इसको पढ़ लेना बच्चों। जनरेटर तो हटा ही दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है इसको पढ़ लेना, और साथ ही में लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल तो हमने आपको बता ही दिया। अगर ये 3 चीज़ें भी पढ़ करके जाओगे तो बहुत ही अच्छा नंबर इसमें पा जाओगे। और हमने बताया कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में पढ़ करके ख़त्म कर सकते हो, 5 नंबर आपके हाथ में हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, इकोसिस्टम क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ओजोन डिप्लीशन क्या है, किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की कुछ एग्जांपल्स लर्न कर लेना। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ करके जाओगे बच्चों, और मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हम बच्चों को गाइड करते हैं और जिस तरीके से हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया, जिस तरीके का हमने मटेरियल आपको दिया है, अगर उसको ढंग से पढ़ करके जाओगे तो आसानी से 55 से लेकर के और 65 तक अच्छे नंबर आप पा सकते हो, इतने में जो हमने इम्पोर्टेंट बताया है अगर ढंग से पढ़ करके चले गए, और हमने जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है उसको अच्छे से लर्न करके रिवाइज करके गए, तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। पिछला रिस्पांस मिला है उसमें हम बता दें आपको बच्चों कि किस तरीके से हमने बच्चों की प्रिपरेशन करवाई थी। उसमें कई सारे बच्चे ऐसे थे जो मतलब शुरू से जुड़े थे, और उनको 75 से लेकर के 78 मार्क्स तक मिले हैं, और बहुत ही कम टाइम में, लगभग 25 से 27 दिन में उन्होंने तैयारी की थी, और 75 से 78 नंबर तक उनको 80 में मिल गया है। तो ये जो मैंने बताया है इसको ढंग से लर्न कर लेना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इसको अभी अपने टाइम टेबल में मार्क कर लो कि ये टॉपिक आपको पढ़ करके जाना ही है, और किस टॉपिक में क्या पढ़ करके जाना है ये भी हमने अच्छे से आपको बता दिया है। तो वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और जब रिज़ल्ट आपका क्वेश्चन पेपर आ जाए उसके बाद में अगर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो भी आकर के हमें यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि सर इतना इतना पूछा गया है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं बच्चों। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के क्लिक करके जुड़ जाइए। हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, आप अच्छे से पास हो जाओ, आपका रिजल्ट बढ़िया आए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।